वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हम न्यू सीरीज शुरू करेंगे। इस सीरीज का जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम स्क्रैच से स्टार्टिंग से एआई का यूज़ करके एक नया जो भी है प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। सो इसमें हम हर चीज़ में एआई की हेल्प लेंगे। प्रोजेक्ट डिस्कशन से लेके जो भी हमारा है सब चीज़ें हम एआई के साथ मिलके करेंगे। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम एआई से ये पूछेंगे कि भाई हमें प्रोजेक्ट कौन सा करना चाहिए, तो उससे प्रोजेक्ट आइडियाज़ लेंगे। और ये हमारा वेब प्रोजेक्ट होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं हम। ये वाली चीज़ें तो उसने दूसरी निकाल के दी है, उससे हम पूछेंगे। दूसरे इसको पॉज कर देते हैं। मैंने नेक्स्ट.जेएस के साथ उसको प्रोजेक्ट पूछा है कोई अच्छा सा। सो देखते हैं वो क्या बना के देता है, क्या चीज़ पे काम कर सकते हैं हम। काफ़ी सारे उसने प्रोजेक्ट्स निकाल के दिए हैं गाइस। सो स्ट्रीमिंग डैशबोर्ड का उसने बोला है कि उसका रिकमेंडेशन है, तो हम स्ट्रीमिंग डैशबोर्ड के साथ ही चलेंगे। तो उसको मैसेज हमने डाल दिया है। सो सबसे पहले जो उसने हमको चीज़ दी है वो ये है कि हमारा ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारा मेन फ़ोल्डर जो होता है वो ऐप वाला होता है। फिर उसके अंदर हमारे बाकी की चीज़ें आ जाएंगी। जो हमारा डैशबोर्ड है उसके अंदर में हमारा लेआउट आ जाएगा, और ये ऑलरेडी होता है ऐप के अंदर में। सो हमको उसकी टेंशन नहीं लेना है। दूसरा जो हम नया फ़ोल्डर उसमें क्रिएट करेंगे वो है हमारा कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर। कंपोनेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर हमारी डैशबोर्ड की एक फ़ाइल रहेगी, एक ये वाली फ़ाइल रहेगी, एक वेदर विजेट की रहेगी, एक कैलेंडर विजेट की रहेगी। तो ये सारी हमारी फ़ाइल रहेगी। फिर एक उसने हमें लाइब्रेरी का फ़ोल्डर बनाने बोला है, तो हम एक लाइब्रेरी का फ़ोल्डर बनाएंगे और उसमें हमारा डेटा फीचर जो है उसकी टाइप स्क्रिप्ट रहेगी। और फिर एक हमारी टाइप डॉट टी एस की फ़ाइल रहेगी। तो सबसे पहले तो हमें उसने ये डेटा फीचर की फ़ाइल दी है, और उसके बाद उसने हमको विजिट की फ़ाइल दी है, क्रिप्टो विजिट की। दूसरा उसने हमको वेदर विजिट की फ़ाइल दी है और कैलेंडर विजिट की फ़ाइल दी है। फिर उसके बाद में उसने स्केलेटन की फ़ाइल भी दी है हमको। फिर द मैजिक पेज ऐप डैशबोर्ड स्लैश पेज नॉट टी एस एक्स वेयर इज हियर इज़ वेयर द स्ट्रीमिंग हैपेंस वी रैप। सो ये हमारा मेन पेज है जहाँ पे हमारी स्ट्रीमिंग होने वाली है, और हमें एक उसको रैपर में रैप करना है जिसका नाम उसने सस्पेंस रखा है। ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें उसने जो पेज की फ़ाइल हमें दी है, कि हमारा पेज कैसा रहेगा, और ये लेआउट की फ़ाइल दी है उसने। ठीक है। सो सबसे पहले तो हम ये उसने हमको चीज़ें दी है। सो ये पहला हमारा कमांड हो गया जो हम जाके रन करेंगे, जिससे हमारा ऐप क्रिएट होगा। और जो हमारी ऐप का नाम है वो ये है स्ट्रीमिंग डैशबोर्ड। ये हमारी डिपेंडेंसीज है जो वो साथ में इंस्टॉल करेगा। सो हम चलते हैं वीएस कोड में, और यहाँ से हम टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल के अंदर अभी ये वाला कुछ ऑलरेडी कमांड आता है, उसको फोकस नहीं करना है। हम यहाँ पे अपना कमांड जो हम कॉपी करेंगे, ये वाला, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे। सो ये हमारा कमांड कॉपी पेस्ट हो गया है। अब जस्ट एंटर प्रेस करना है। सो कमांड हमारा रन होना चालू हो गया है। सो ये सारी डिपेंडेंसीज है जो वो इंस्टॉल करेगा यहाँ से। लेट्स वेट फॉर द कमांड टू फिनिश, फिर हम आगे बढ़ते हैं कमांड के बाद।
थोड़ा टाइम लगेगा ये कमांड कंप्लीट होने में, बट एक बार कमांड कंप्लीट हो जाएगा तो हमें हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिर एक साइड पर यहाँ पर हमारा फोल्डर का आ जाएगा, प्रोजेक्ट का जितना भी है डिटेल्स। एक बार ये कमांड कंप्लीट हो जाए सो ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएटेड डैशबोर्ड हो गया है। ई यूज़र्स सी यूज़र्स में उसने हमारा जो है प्रोजेक्ट बनाया है। सो उसमें हम चाहते हैं उसको ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो हम सी यूज़र्स ए में आ गए और ये हमारा स्ट्रीमिंग डैशबोर्ड का जो प्रोजेक्ट है वो उसने यहाँ बनाया है। सो ये हमने जो है फोल्डर ओपन कर लिया है, वहाँ आपको यस करना था। सो ये जो है ये हमारा मेन ऐप का फोल्डर है जिसके अंदर हमारी लेआउट की फाइल्स और हमारी पेज की फाइल सीएसएस की और जो हमारा फैव आइकॉन है उसकी फाइल रहेगी। सो अभी हमको इसके अंदर में एक नया फोल्डर बनाना था जो हम यहाँ से बना सकते हैं न्यू फोल्डर में जाके। इसका नाम हमें डैशबोर्ड रखना है और डैशबोर्ड के अंदर जो है जैसा कि उसने हमें फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया था ये वाला। सो हमको एक ऐप का जो हमारा मेन फोल्डर है उसके अंदर हमें डैशबोर्ड का फोल्डर चाहिए और ये उसके अंदर दो फाइल आएंगे, एक लेआउट डॉट टी एस एक्स आ जाएगा और एक पेज डॉट टी एस एक्स आ जाएगा। ठीक है गाइस, सो ये हमारा एक चीज़ हो गया। तो हमें ये चीज़ पहले क्रिएट करना है। सो हम डैशबोर्ड के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ से ये न्यू फाइल का बटन है तो इस पर हम न्यू फाइल दबाएंगे और यहाँ पे हम लेआउट डॉट टी एस एक्स की फ़ाइल एक बनाएंगे और एक फ़ाइल हम बनाएंगे फिर से न्यू फाइल पे क्लिक करके। तो लेआउट तो बन गई है हमारी, पेज डॉट टी एस एक्स हमें बनाना है। सो ये स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ये हमारा पेज डॉट टी एस एक्स की फ़ाइल भी बन गई। तो ये दो फाइल हमें बनानी थी। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, एक हमें कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर बनाना है और कंपोनेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर ये सारी हमारी फाइल्स आ जाएगी। सो वापस से हम ऐप फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें बनाना है कंपोनेंट। सो ये हमने कंपोनेंट्स का फोल्डर भी बना लिया है। अब उस फोल्डर के अंदर हमें न्यू फाइल ऐड करना है, वो अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो हम डायरेक्ट न्यू फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर वो सिलेक्टेड नहीं रहता तो हमें पहले उसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है फिर न्यू फाइल पे क्लिक करना है। तो अभी हम कंपोनेंट पे जाएंगे, पहले हम फाइल का नाम देखते हैं। सो ये है हमारी जो एक फ़ाइल उसके अंदर बनेंगे डैशबोर्ड स्केलेटन, तो हम वो फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट पे अगर क्लिक नहीं है तो उस पर क्लिक करना है, फिर न्यू फाइल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से हमें पहला लेटर कैपिटल, फिर उसके बाद में बाकी स्मॉल आएगा, फिर जब हम स्केलेटन लिखेंगे तो उसका एस कैपिटल आएगा, बाकी सब स्मॉल आएगा और बाद में आ जाएगा डॉट टी एस एक्स का एक्सटेंशन। सो ये डालने के बाद में हमारी ये फ़ाइल रेडी हो गई। अब नेक्स्ट फ़ाइल जो हमारी है वो है क्रिप्टो विजिट की फ़ाइल। तो क्रिप्टो विजिट की फ़ाइल जो है मैं डायरेक्ट यहाँ से नाम अभी कॉपी कर लूँगा और फिर से हम अभी ये ऑलरेडी फ़ाइल पे सिलेक्टेड है तो जब फ़ाइल सिलेक्टेड होती है तो उस पर आप न्यू फाइल दबाएंगे तो वही फोल्डर के अंदर न्यू फाइल आएगी। सो आपको जस्ट नाम डालना है, डॉट टी एस एक्स उसका एक्सटेंशन डालना है। सो ये हमारी दूसरी फ़ाइल भी बन गई है। अब हम चलेंगे अपनी तीसरी फ़ाइल की तरफ जो है हमारी विजिट वेदर विजिट की फ़ाइल। सो इसका नाम भी हम कॉपी करेंगे, फ़ाइल ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो हम जस्ट न्यू फाइल पे दबाएंगे और ये हमने नाम पेस्ट कर दिया फिर डॉट टी एस एक्स का एक्सटेंशन। सो ये हमारा तीसरी फ़ाइल भी बन गई। अब जो हमारी नेक्स्ट फ़ाइल बनेगी वो है कैलेंडर विजिट डॉट टी एस एक्स। तो ये वाली फ़ाइल का नाम भी हम कॉपी कर लेंगे, वापस जाएंगे फिर ये बंद कर देते हैं, यहाँ से ये खोल लेंगे और ये कैलेंडर विजिट का जो है हमने नया बना लिया। अब उसके बाद में हमें जो चीज़ बनानी थी वो है एक हमारा लाइब्रेरी का फ़ोल्डर जिसके अंदर में हमारी डेटा फीचर की जो फाइल है टाइपस्क्रिप्ट की वो रहेगी। सो हम एक फ़ोल्डर और बना लेंगे, ऐप के ऊपर में क्लिक करेंगे, न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे, LIB का हम लाइब्रेरी का न्यू फ़ोल्डर बनाएंगे और वो फ़ोल्डर के अंदर हमें न्यू फाइल ऐड करनी है जो है डेटा फीचर डॉट टी एस। इसका नाम कॉपी यहाँ से कर लेंगे, न्यू फाइल पे दबाएंगे, डेटा फीचर डॉट टी एस।
सो उसने नाम में कुछ गड़बड़ी दिया है, सो ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, तो मैं ये हटा के देखता हूँ। उसने वैलिड नेम नहीं बोला, तो हम मैनुअली टाइप करते हैं उसमें। फीचर नहीं, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेंगे। फीचर डॉट टी एस एक्स। सो इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा एफ स्मॉल में ही है। नो, हमने एक्सटेंशन उसमें गलत लगा दिया है। सो हमको एफ स्मॉल रखना है और डॉट टी एस का ही आएगा, खाली एक्स नहीं आएगा उसमें। सो ये हमारा डेटा फीचर की जो फाइल है वो भी हमने क्रिएट कर ली, और एक हमारी फाइल आएगी टाइप डॉट टी एस, जो डायरेक्टली ऐप फोल्डर में क्रिएट होगी, उसके लिए कोई अलग से फोल्डर नहीं बनाना है। सो हम वापस से ऐप फोल्डर पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और टाइप डॉट टी एस की एक न्यू फाइल हम बना लेंगे। सो ये हमारी न्यू फाइल यहाँ पे बन गई, तो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया है। अब इसमें हमें कोड कॉपी पेस्ट करना है, तो जो हमारा पहला है वो डेटा फीचर का कोड है, तो उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जो हमारी डेटा फीचर की फाइल है उसके अंदर में पेस्ट कर देंगे। सो ये हमारा कोड पेस्ट हो गया, कोड में अभी कोई भी एरर नहीं है। और उसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो है हमारा विजेट कंपोनेंट। तो क्रिप्टो विजेट की फाइल उसने दी है, उसको हम कॉपी करके उसके फोल्डर में पेस्ट करेंगे। सो इसमें एक एरर है जो ये वाला है, तो इसमें जो है ये एरर आता है इंपोर्ट का, क्योंकि जो करेक्ट लोकेशन है वो हमारी आई नहीं है। तो इसमें जस्ट आपको ये करना है और इसमें ऐप लगा के ये कर देना है। सो यहाँ से मैं इसको ये कर देता हूँ। एक सेकेंड, उसका जो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा @ स्लैश से हमें जाना है ऐप के अंदर, फिर स्लैश से हमें जाना है लाइब्रेरी में, फिर स्लैश हमें दबाना है। नहीं, हम लेआउट में क्यों चले गए, फिर स्लैश दबाना है और डेटा फीचर की फाइल हमें डाल देनी है। उसमें एस नहीं आएगा क्योंकि उसने जो फाइल नेम दिया था उसमें एस था, हमने एस नहीं लगाया, इसलिए वो इंपोर्ट एरर आ रहा था। और जो हमारा फोल्डर की लोकेशन थी उसमें गलत सेट थी, तो उसका इशू आ रहा था। तो अब यहाँ से हम जो है ये हमने फाइल कॉपी पेस्ट कर दी। अब दूसरी है हमारी वेदर विजिट की फाइल, तो इसको हम कॉपी करेंगे और ये हमारा वेदर विजिट की फाइल है, इसके अंदर में हम उसका कोड पेस्ट करेंगे। सेम यहीं पे इशू आ रहा है, इसका एस यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे जो है हमें ऐप डालना है, फिर उसके बाद स्लैश डालना है। सो ये हमारी करेक्ट लोकेशन यहाँ से सेट हो गई। सो यहाँ का एरर भी हमारा चला गया। दूसरा जो है हमारी कैलेंडर विजिट की फ़ाइल है, तो कैलेंडर विजिट की फ़ाइल को हम उसके फ़ोल्डर में ऑलरेडी पेस्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर से यहाँ पे सेम इंपोर्ट का एरर आ रहा है, तो जब आप ऐप रन करने जाओगे तो आपका ऐप काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें इंपोर्ट एरर है। तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ फिक्स करना है तो वो आप इंपोर्ट एरर फिक्स कीजिए, तो उससे एक चांसेस होता है कि ऐप रन हो जाएगा। सो कैलेंडर विजिट के बाद में हमें डैशबोर्ड स्केलेटन का जो है उसको पेस्ट करना है, तो डैशबोर्ड स्केलेटन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। सो ये फाइल में अभी कोई एरर है नहीं, सो हमने पेस्ट कर दिया है उसे। अब नेक्स्ट जो है हमारा पेज डॉट टी एस एक्स जो डैशबोर्ड के अंदर था, अब उस पेज डॉट टी एस एक्स को हमको ये चीज़ पेस्ट करना है यहाँ पे। सो ये हमने पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे सब में एरर है क्योंकि जिस तरीके से लोकेशन होनी चाहिए वो है ऐप स्लैश के साथ में। सो हमें यहाँ पे हर जगह ऐप और स्लैश लगाना पड़ेगा। सो ये हमारे इंपोर्ट एरर जो है वो पूरे फिक्स हो गए हैं। उसके बाद में ये है हमारा लेआउट की फ़ाइल, जो ऐप डैशबोर्ड लेआउट डॉट टी एस एक्स है हमारा वो। सो उसके अंदर में हमको ये फ़ाइल पेस्ट करनी है। सो यहाँ से आके इसको पेस्ट कर दिया तो ये फ़ाइल हो गया पेस्ट। फिर उसके बाद में उसने npm इंस्टॉल का एक कमांड दिया है। सो ये हम रन करेंगे हमारे टर्मिनल में।
सो यहाँ से हम टर्मिनल पे आ जाते हैं, उसको दबाएंगे, फिर यहाँ से हम टर्मिनल पे आ जाएंगे और टर्मिनल पे आने के बाद में हमें जस्ट ये कमांड पेस्ट करना है और एंटर दबाना है। सो द कमांड विल ऑटोमेटिकली रन, तो कमांड रन हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद चाहे तो आप टर्मिनल बंद कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो है wrap each एलिमेंट, जो है हमें wrap करना है पेज डॉट tsx। ईच विजेट को हमें wrap करने का उसने बोला है। सो ये एक चीज़ हो गई, ये एक चीज़ हो गया, ये एक चीज़ हो गया। अब इसमें रन करने के लिए जो उसने कमांड दिया है वो हमको करना है। तो सबसे पहले हम वापस से टर्मिनल पे आ जाएंगे और यहाँ से हम पहले तो टर्मिनल क्लियर कर लेंगे, जो कि CLS टाइप करने से फिर एंटर दबाने से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम npm रन डेव डालेंगे, जो हमारा डेवलपमेंट सर्वर है उसको चालू करेगा वो। फिर ये हमारा लोकल होस्ट 3000 पे चालू हो गया है, तो हम जस्ट यहाँ पे आएंगे, ब्राउज़र में कोई भी नया टैब खोलेंगे और उसमें लोकल होस्ट 3000 हम टाइप करेंगे। तो लोकल होस्ट 3000 डालने के बाद में ये हमारा पेज जो है आता है, बट जो हमने पेज डाला था वो नहीं आ रहा। सो हमको करना क्या है, ये वाला पेज का मुझे जहाँ तक लग रहा है इशू है। सो मैं ये पेज को डिलीट कर दूंगा और ये लेआउट की फाइल जो है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारा जो लेआउट और पेज की फाइल है वो के तरफ होनी चाहिए थी। अब देखते हैं, नहीं तो हमारा इशू है उसमें। तो वो फाइल को हम वापस से वो करेंगे और मैं ये काम करता हूँ कि जो हमारा पेज डॉट tsx का कोड है उसको यहाँ से उठा के मैं इसमें पेस्ट करके देखता हूँ। सो हमको क्या उसमें मिलता है, और जो हमारा लेआउट की फाइल है उसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके ये लेआउट में पेस्ट करके देखता हूँ मुझे क्या क्या मिलता है उसमें। सो ये जैसा कि आपने देखा, ये हमारा डैशबोर्ड जो है इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट हम लेंगे और ये स्क्रीनशॉट हम डालेंगे AI को और उसको बताएंगे कि हमको ये आउटपुट मिल रहा है। तो उसने बोल दिया है कि आपका डैशबोर्ड जो है परफेक्टली है वर्किंग में। सो मेन हमको क्या करना है, जैसा उसने जो बताया था कि फोल्डर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि हमको डैश मोड में बना के वो फाइल डालनी है। सो वो प्रॉब्लम क्या होगा, जो हमारी मेन लेआउट की फ़ाइल है वो हम इस तरीके से नहीं डाल सकते, वरना जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है उसको हमारी फ़ाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि लोकेशन चेंज हो गई है। जैसा कि आपने देखा मेरे डिलीट करने के बाद में वो कोड नहीं चल रहा था। सो आपको ये स्टेप को स्किप कर देना है, ये चीज़ मत करो। डायरेक्ट जो उसमें लेआउट और डैशबोर्ड की फ़ाइल है उसके अंदर में कोड कॉपी पेस्ट कर दो। सो अभी हम चलते हैं वापस से, जब हमने उसको मैसेज किया था दोबारा से। सो उसने अब हमको दिया है कि हमको एक अपग्रेड वन उसने दिया है, एक रिफ्रेश बटन उसने ऐड करने के लिए बोला है। तो उसने ऐप के अंदर एक्शन डॉट टीएस की एक फ़ाइल बनाने बोला है, तो हम वो क्रिएट कर लेंगे। ऐप पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक्शन डॉट टाइप स्क्रिप्ट टीएस की फ़ाइल हम बना लेंगे। उसके बाद में हम उसका कोड कॉपी करेंगे और टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में हम पेस्ट कर देंगे कोड। यहाँ पे भी इशू वही है कि लोकेशन हमारा बराबर नहीं है और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि स्पेलिंग में भी हमारा प्रॉब्लम है। सो हम उसको बराबर करेंगे तो ये हमारा इंपोर्ट कमांड भी जो है फिक्स हो गया। अब दूसरा है ऐड द रिफ्रेश बटन का उसने दिया है। सो हमको कंपोनेंट के अंदर में ये फाइल बनानी है जिसके अंदर में हमारे बटन का कोड रहेगा। सो हम चलते हैं, कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, नाम कॉपी पेस्ट करेंगे और जस्ट हमारा न्यू फाइल बन चुका है। न्यू फाइल में फिर हम कोड कॉपी पेस्ट करेंगे। सो इसमें भी हमारा ऐप एक्शन डॉट टी एस का एरर है। सो इसको हम एक्शन का एस हटा देंगे, जो हमारा
नाम है फाइल का वो एग्जैक्ट नाम होना चाहिए, वरना यहाँ पे हमें एरर आ सकता है। अब दूसरी चीज़ जो है, रिफ्रेश बटन का कोड उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब उसके बाद में हमें जाना है नीचे, डैशबोर्ड का जो पेज है हमारा उसको अपडेट करना है। सो डैशबोर्ड के पेज में हम वापस से चले जाएंगे, और डैशबोर्ड के पेज में जाने के बाद में ये रहा हमारा डैशबोर्ड का पेज, जो हमारा मेन पेज था उसको हमें अपडेट करना है। तो जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, फिर कंट्रोल वी करके हम कोड चेंज करेंगे। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा इंपोर्ट्स के एरर है उसकी वजह से अभी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें एरर आ गया। तो हमें सारे इंपोर्ट्स जो है वो फिक्स करने हैं। अब इंपोर्ट्स जैसे हमारे फिक्स होंगे तो हमारा प्रोजेक्ट वापस से रनिंग में आ जाएगा। तो ये देखो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। अब उसके बाद में ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट रेडी। अब वापस से हम लोकल होस्ट पे चलेंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे। सो ये देखिए हमने जो लास्ट में रिफ्रेश का बटन ऐड किया था वो आ गया है। अब इस रिफ्रेश बटन पे हम दबाएंगे तो ये हमको एरर देता है, रिफ्रेश बटन जो है वर्क कर नहीं रहा। सो और भी कुछ उसने रिफ्रेश बटन के बाद दिया है क्या? यस, उसने डेटा फेचर को अपडेट करने के लिए कोड दिया है, तो हम डेटा फेचर भी अपडेट करते हैं एक बार, और फिर उसके बाद में चेक करेंगे हमारा एरर रहता है या फिर नहीं। डेटा फेचर भी हमने अपडेट कर दिया, और ये अपडेट क्रिप्टो विजेट हमको अपडेट करना है ताकि हम टाइम भी शो कर सकें उसमें। सो क्रिप्टो विजेट में भी हम अपडेट कर देंगे उसमें। ये वाला एरर है फेच क्रिप्टो का। सो इसको ऐड इंपोर्ट ये रहा। फिर उसके बाद में जो हमें ऐड करना है, प्रोग्रेस बार उसने ग्लोबल लोडर की एक फ़ाइल दी है जो हम बना लेंगे अपने इसमें। और हम जाएंगे ग्लोबल लोडर की एक फ़ाइल बनाने, कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, नाम हमने डाल दिया। अभी हमारा नया कोड के लिए रेडी हो गई है फाइल। सो जस्ट यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट करना है, और इसमें डॉट इवेंट्स को लेके एरर्स है। सो अगर हम यहाँ से क्विक फिक्स पे दबाएं तो वो हमें फिक्स करने के लिए ऑप्शन तो है, बट हम चेक करेंगे अभी आगे और कोई फाइल है क्या। सो ये हमारा रूट लेआउट है जो हमको अपडेट करना है। सो लेआउट पे आ जाते हैं, और यहाँ से हमने ये अपडेट करना है। यहाँ पे भी इंपोर्ट का एरर है, तो जस्ट ऐप और स्लैश लगा देना है। सो हमारा इंपोर्ट का एरर फिक्स हो गया। अब दूसरी चीज़ जो उसने दी है, क्रिएट अ परफॉर्मेंस ट्रैकर, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की एक फ़ाइल उसने बनाने बोला है। सो हम वो भी बना लेंगे कंपोनेंट्स के अंदर। सो कंपोनेंट्स पे क्लिक किया, न्यू फाइल पे क्लिक किया, और यहाँ से हमने कंपोनेंट मैट्रिक्स बना लिया है। अब जस्ट हमें यहाँ से कोड उसका कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो ये हमारा कंपोनेंट मैट्रिक्स की फ़ाइल भी हमने बना ली। अब नेक्स्ट जो उसने दिया है, ऐप डैशबोर्ड लेआउट डॉट टी एस एक्स की जो हमारी फ़ाइल थी उसको अपडेट करने बोला है। सो हम उसको अपडेट कर देते हैं। ये वाला ऐप डैशबोर्ड पे हमने लेआउट बनाया था, ये वाला उसने अपडेट करने बोला है। बट उसमें इशू ये आ रहा है कि उसको शायद बताना पड़ेगा हमारा ये फाइल का क्या काम है, अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। सो ये चीज़ हमारी हो गई। अब रिफ्रेश ऑल का बटन काम कर रहा है, यहाँ पे रेंडरिंग का हमारा सर्वर के लिए आ गया। लेट्स वेट एंड सी उससे कुछ होता है क्या। तो रिफ्रेश तो हो गया वो। अब लेट्स आस्क हिम फॉर अ सीएसएस। तो उससे हमने सीएसएस मांगा है, तो उसने ग्लोबल डॉट सीएसएस की फाइल जो है वो जनरेट करना शुरू कर दिया है। सो हम ये सीएसएस को उठाएंगे और हमारा जो ग्लोबल डॉट सीएसएस है उसमें पेस्ट कर देंगे। सो ये हमने पेस्ट कर दिया।
दूसरा है हमारा टेलविंड config डॉट टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल, तो जो हमें अपडेट करनी है। अगर वो फ़ाइल यहाँ नहीं है तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जस्ट हम यहाँ से कोई भी एक फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू फाइल का नाम लगा के उस पर हम डाल देंगे टेलविंड config डॉट ps। सो ये हमारी टेलविंड config की जो फाइल है वो हमने बना ली है। टेलविंड डॉट config डॉट ts हमारा नाम थोड़ा सा गलत है, उसको रीनेम करना पड़ेगा। सो ये हमारी फाइल बन गई। अब नेक्स्ट हमने कॉपी पेस्ट तो कर दिया है कोड उसका। फिर वे कंपोनेंट्स के अंदर हमको ये बनाना है widget डॉट मॉड्यूल डॉट css की फ़ाइल, तो इसको बना लेते हैं। कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट ये फाइल हमने बना ली। अब इसके अंदर हम उसका कोड कॉपी पेस्ट करेंगे। सो ये हमने कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर डैशबोर्ड skeleton डॉट tsx का एनहांस वर्जन उसने हमें दिया है, तो उसको हम पेस्ट कर देंगे। इसको कंट्रोल ए से कॉपी सिलेक्ट करना है और फिर कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर देना है। सो ये भी हमारा हो गया। फिर क्रिप्टो विजेट विद एनिमेशंस उसने दिया है, तो क्रिप्टो विजेट को भी हम अपडेट कर देंगे। सो ये हमारी जो फाइल है इसमें फिर से इंपोर्ट का एरर है, तो वही सेम हम ऐप स्लैश इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हमें एस हटाना है क्योंकि हमारा फाइल का एरर था। आप लोग जब भी फाइल क्रिएट करना तो ये ध्यान रखना कि उसने क्या स्पेलिंग दिया और आपकी क्या स्पेलिंग है, वरना कोड में काफ़ी एरर्स आ सकते हैं। सो ये क्रिप्टो विजेट का जो है हमने कॉपी पेस्ट तो कर दिया है। अब ये रिफ़्रेश बटन की फ़ाइल है जिसको हमें कॉपी पेस्ट करना है, तो हम चलेंगे रिफ़्रेश बटन के ऊपर में और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे। इसमें भी ये वाला इशू है, तो हमें बस यहाँ से एस हटाना है, तो ये हमारा इशू फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारी लेआउट विथ एनहांस स्टाइलिंग है, ऐप डैशबोर्ड लेआउट डॉट tsx फाइनल वाला। तो इसको कॉपी करके हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने डाल दिया। यहाँ से अब नेक्स्ट उसने क्या दिया है वो चेक करते हैं। ग्लोबल डॉट सी एस एस में हमें ये चीज़ें ऐड करनी है, तो ये हम ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल ये रही हमारी। हम यहाँ से एंटर दबाएंगे एक लाइन और ये पेस्ट कर देंगे जो है हमारा कोड। देन ये हमारा अभी के लिए हो गया है, तो अब यहाँ से रिफ़्रेश ऑल करके देखते हैं। सो ये चीज़ें हैं हमारी जो डैशबोर्ड में दिख रही हैं। मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि हमने जो लेआउट यहाँ पे सेट किया है इसको यहाँ से कॉपी करके मुझे लग रहा है यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ चेंज कर कर देखता हूँ लेआउट में कुछ फ़र्क आता है क्या। पेज रिफ़्रेश होना शुरू हो गया है। सो ये था हमारा जो एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड हमने डिज़ाइन किया एआई की हेल्प से उसका। सो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा प्लान है वो ये है कि हम इसमें नया CSS ऐड करेंगे जो पूरा पेज को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है और आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पेज का अपग्रेड करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।